मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आज मुझे आप देख पा रहे हैं, आज से मेरा एक प्रयास होगा कि मैं प्रतिदिन आप लोग के बीच में आऊं और जो भी हमारी जिंदगी का एक अनुभव है आपसे साझा करूं। आपकी कुछ समस्याएं, कुछ बातें जिसे शायद आप अन्य से साझा न कर पाए, और मैं भी अपनी कुछ जीवन की अनुभव और अपने जो जीवन में मैंने कमाया है, पाया है, उसको आपके बीच में साझा कर लूं। इसके लिए ही आज इस प्रोग्राम की एक प्लानिंग हमने किया है। अभी तो मेरा एक प्रयास है कि हम यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपके बीच में आऊं, लेकिन आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहा तो नेक्स्ट हमारा लगभग 7 से 8 प्लेटफॉर्म पर लाइव आने का प्रयास होगा। साथ ही जो भी हमारे जिंदगी के एक अनुभव है, जो अपनी जिंदगी में मैंने अपने अध्ययन द्वारा पाया है, वो हम आपके बीच में शेयर करने का प्रयास करेंगे हम। इसी बीच में आपकी कुछ समस्याएं, कुछ बातें, वो भी हम लेते रहेंगे। चूंकि आज पहला दिन है ये, और इसमें कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग के बीच में थोड़ा सा एक अंतर्विरोध पैदा करने की कोशिश हो रही है टेक्निकल कारणों से। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हम जो है कुछ अपने मन की भी बात करेंगे, कुछ धर्म की भी बात करेंगे। आप लोग अपना भी सुझाव मुझे देते रहें। आपके सुझाव पर मैं अमल करने का प्रयास करूंगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में मैं 10 लोग को लाइव ले सकता हूं। वो मेरे साथ मेरे स्क्रीन पर साझा हो सकते हैं वो लोग। आगे मेरा एक और भी प्रोग्राम है कि मैं जो भारत के अच्छे ज्योतिष हैं उनसे मैं एक संपर्क बना करके उनको भी मैं आपकी सेवा के लिए, उनके ज्ञान को, उनके अनुभव को आपके बीच में साझा करने के लिए और आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बीच के कम्युनिकेशन का काम हमारा ये जो टेक्निक है वो काम करेगा। जो भी मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आज बता दूं कि ये जो भी टेक्नोलॉजी का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये यूएसए की कंपनी है और उसका काफी सहयोग मिला, और इस सहयोग को दिलाने में हमारे साथ की हमारे टीम वर्क में हम लोग मिलकर के एक कार्य को अंजाम देते हैं। शिल्पा शर्मा जी हैं। शिल्पा शर्मा जी आर्ट मेक इन इंडिया युगल आर्ट करके एक फाउंडेशन चलाती हैं। ये उन गरीब, असहाय ऐसे कलाकार जो गांव गांव में छिपे पड़े हैं, जिनको कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनको शासन प्रशासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उनके पास नहीं है या उनको जानकारी नहीं है। इनकी सब फाउंडेशन आर्ट मेक इन इंडिया, जो मोदी जी के एक सपना था, उसे पूरा करते हुए, उनके सपनों को साकार करते हुए ये उस पर कार्य कर रही हैं। और पूरे भारत सहित विश्व के तमाम ऐसे जगहों पर जो कलाकार हमारे छिपे पड़े हुए हैं, जिनके अंदर एक आर्ट है, जिनके अंदर एक क्षमता है, जिससे उस क्षमता को यदि बाहर निकाला गया तो आज हमारा देश पुनः महान हो जाएगा। मोदी जी का भी एक सपना है, भारत आत्मनिर्भर बने। जिस तरीके से हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं, उनके प्रोडक्टों का बहिष्कार कर रहे हैं, उसमें यदि जो शिल्पा शर्मा जी का एक सपना है, एक सोच है, अगर वो पूर्ण रूप से साकार हुआ तो पूरी दुनिया में डंका बज जाएगी भारत के कलाकारों की। उनको सही प्लेटफॉर्म मिलेगा और मोदी जी के सपने साकार होंगे। तो मैं शिल्पा शर्मा जी का मैं बहुत आभारी हूं कि वो देश के लिए काम कर रही हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे टीम का एक हिस्सा है वो।
हम लोग मिलकर एक कार्य कर रहे हैं और देश के विकास के लिए बहुत चीजों का हम लोग प्लानिंग हम लोग करके रखे हुए, उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं, जिसमें शिल्पा शर्मा जी इसकी अगुवाई कर रही हैं आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से, और उन कलाकारों को आगे कर रही हैं। साथ ही आज मैं धन्यवाद और बधाई उन टीम के सभी सदस्यों को भी देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी को लाने में और इसमें मुझे बैठाने के लिए उनका काफी प्रयास रहा है। मैं अपनी पत्नी आरती जायसवाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका काफी योगदान हमारे साथ रहता है और उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा कभी काफी मेरे साथ काम करती है। अपनी बेटी दर्शिता जायसवाल और बेटे आशुतोष जायसवाल, जिनका भी पूर्ण योगदान हमारे साथ रहता है, हम सबको हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाह रहे हैं। हम धन्यवाद अपने उन श्री रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र के तमाम ऐसे जो मेरे सहयोगी हैं, जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है, या वो लोग जो कि श्री रुद्राक्ष से जुड़ करके आज अपने परिवार का, समाज का कल्याण कर रहे हैं, और वो अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सहयोग है आज श्री रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र और शिव ज्योतिष हॉस्पिटल को इस ऊंचाई पर ले जाने के लिए। मेरे देशवासियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा प्रयास होगा आगे से कि मैं प्रतिदिन एक समय निर्धारित करके आप लोग के बीच में प्रतिदिन आधे घंटे से घंटे के बीच में आऊं, जिसमें एक दिन तो होगा धर्म की बात, जिसमें सिर्फ हम धर्म की बातें करेंगे। जीवन के ऐसे अनछुए पहलू हैं जिसको कि आप किसी से साझा नहीं कर सकते। एक ज्योतिष से ही अपनी बात आप कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पास लोग आते हैं, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी आते हैं, तमाम इस तरह के बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपनी बात किन्हीं कारणों से समाज के बीच में नहीं रख पाते, तो ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। मैं किसी का नाम प्रत्यक्ष नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जीवन की एक प्राइवेसी होती है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है जो कि मुझसे जुड़ा ना हो, चाहे वो पॉलिटिशियन के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र रहा हो, या कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र रहा हो, चाहे ऐसे बहुत से हमारे भटके हुए साथी हैं जो अपराध की जगत में भी अपना हाथ पर फैला रहे हैं, या फैला चुके हैं, या फंस चुके हैं। वो भी सही मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट है जो कि आज अपने जीवन को सुधार करके एक समाज के मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो खुद चाहते थे और उसमें मेरा एक प्रयास था, मैंने उनको मार्गदर्शन दिया। आज ऐसे मेरे बहुत भाई हैं जो कि जीवन के मुख्य धारा से जुड़ करके देश के विकास में कार्य कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर उन जरूरतमंदों को भी आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि किसी रूप में, चाहे जो मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। चाहे ज्योतिष की समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, साइकोलॉजिकल समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सेक्सुअल समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, नौकरी में प्रमोशन की समस्या हो, ऑफिशियल तनाव की कोई समस्या हो, आपसी तालमेल की समस्या हो, पति पत्नी के विवाद की समस्या हो, सास बहू की समस्या, इन सभी विषयों पर लगभग जो कि सामाजिक, हमारे जो समाज के जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं पर मैं प्रकाश डालूंगा, उनका मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जीवन इन सब अध्ययनों में बिता दिया। मैं काफी दिन से प्रयास में था कि कोई एक प्लेटफॉर्म से मैं आपके बीच में आऊं। वैसे तो मैं पहले बहुत सारे चैनलों पर मेरे प्रोग्राम आते थे, मैं आता था, लेकिन चैनलों की अपनी एक सीमाएं होती हैं। मैं वहां पर लीक से हटकर बात नहीं कर पाता था। उनका एक इंस्ट्रक्शन होता था कि इस विषय पर ही रुक करके बात करना है। मैं
अन्य विषय पर नहीं जा पाता था, लेकिन आज इन सब बंधनों से मैं मुक्त हूं, आपके बीच में हूं। आज बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं या देखेंगे आगे जाकर के, क्योंकि ये लाइव के बाद भी ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब और फेसबुक पर चलता रहेगा। यूट्यूब पर हमारा सराक टीवी, SRAK सराक टीवी के नाम से चैनल है, उस पर दिखेगी। साथ ही फेसबुक पर जो हमारा पेज है श्री रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र प्राइवेट लिमिटेड, उस पर दिखेगी। साथ ही जो हमारा प्रोफाइल पेज है अनूप कुमार जायसवाल, उस पर भी ये दिखेगी। साथ साथ यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा एक नंबर है जो कि हमारे कॉल सेंटर में ही जाता है, लेकिन अगर आप अपना कुछ अपॉइंटमेंट उनसे आप फिक्स करा लेंगे, मैं उनको बोल के रखूंगा, तो आप जो बहुत जरूरतमंद लोग हैं मैं उनसे डायरेक्ट भी बात करूंगा, मैं खुद उन्हें कॉल कर लूंगा। वो नंबर है 885999, यानी कि 8899999044। एक बार फिर से सुन ले, 8899999044, यानी कि 8859999044, ये नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे तो उसमें कॉल सेंटर में हमारे लगभग 20 लोग बैठे होते हैं जो कंटिन्यू 24 घंटा मेरे कॉल को उठाते हैं। क्योंकि मेरा कॉल नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक आते रहते हैं, तो दिन में इंडिया के लोग जो कॉल करेंगे उनसे बात होगी, रात को जो बातें होती हैं वो इंटरनेशनल कॉल आती है तो उनसे बात होती है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें मिस कॉल का भी सिस्टम है। अगर आपने कॉल नहीं किया, मिस कॉल किया, तो उससे भी देख करके कॉल आपको किया जा सकता है आपकी आवश्यकता के अनुसार। आपकी अपनी कुछ समस्या है, कुछ बातें हैं, तो फेसबुक और यूट्यूब पर नीचे में आप लिख भी सकते हैं, लिख करके अपनी बातें कह सकते हैं, उसे हम पढ़ करके जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर इस बीच में कुछ भूल चूक त्रुटि हो तो उसे आप लोग भाई समझ के क्षमा करिएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, आप मार्गदर्शन दीजिएगा। मेरे देशवासियों, आज सोमवती अमावस्या है। ये अमावस्या सोमवती सावन में ये 47 साल बाद आज पड़ा हुआ है। ये बड़ी गर्व की बात है कि हम लोगों ने जहां इस साल अपने जीवन काल में बहुत सारी चीजें देखी, उसमें एक ये सोमवती अमावस्या 47 साल के बाद आया, वो हम लोग देख रहे हैं। ये सावन में सोमवती अमावस्या आना एक बड़ी सुखद बात मानी जाती है, बहुत शुभ माना जाता है। जो शिव भक्त होंगे जरूर इस बात को समझते होंगे, जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते हैं मैं थोड़ा सा प्रकाश भी डालूंगा, क्योंकि आज का एक्चुअल मुख्य विषय यही था कि सोमवती अमावस्या पर क्या करना चाहिए, इस पर यह हम लोग का मुख्य विषय था। सोमवती अमावस्या, इसको दर्श अमावस्या भी कहते हैं। ये चूंकि सोमवार को पड़ रहा है, सावन में पड़ रहा है, इसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। हरियाली अमावस्या यानी कि हमें हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे प्रसन्नताओं को हरियाली से भर दे। जैसा सावन के बारे में लोग कहते हैं कि सावन तुमने देखा भादो नहीं देखा, तो ये सावन यानी खुशहाली का टाइम माना जाता है, हरा भरा का समय माना जाता है, प्रसन्नता का समय माना जाता है। तो ये हरियाली अमावस्या जिसको कहते हैं। जो बहुत सारे हमारे इसे सुनने वाले हमारे जो भी दर्शक होंगे, सावन में वैसे तो सोमवती का गंगा स्नान का वर्णन है इसके बारे में शिव पुराण में, तमाम पुराणों में, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो गंगा स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं, तो नॉर्मल जल लेकर के ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः का ध्यान, मंत्र का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए और मां गंगा का ध्यान करते हुए उस जल को अपने बार 3 बार छिड़क ले, आप गंगा स्नान जैसा सुखद अनुभव पाएंगे। आज सोमवती अमावस्या है। ऐसे पर्व पर वृक्ष का रोपण करना बहुत ही सुखद होता है,
लाभप्रद होता है। वैसे तो वैसे भी वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि आज जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसमें वृक्ष के कटने के कारण ये वार्मिंग चल रही है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक बहाने से प्रकृति की व्यवस्था को बैलेंस करने की बातें कही है, उसमें भी एक ये भी है। तो आज के दिन चूंकि अमावस्या है, तो आज के दिन जो है वृक्षारोपण करें। अब विषय ये आता है कि क्या वृक्षारोपण करें, तो ऐसे में आप पीपल का वृक्ष कहीं ऐसे जगह पर लगाएं, अपने घर पर न लगाएं, मैं कहूंगा अपने घर पर न लगाएं, इसको कहीं अपने घर के ऐसे स्थान पर दाएं बाएं, खासकर कोशिश करें अपने घर के पश्चिम में दक्षिण में जा करके उस पेड़ को, छोटा पेड़ लेकर कहीं भी उसका वृक्षारोपण कर दे। क्योंकि पीपल एक ऐसी वृक्ष होती है कि अगर आप डेली जल नहीं डाल रहे हैं तो जमीन से वो जल खींच लेती है वो, और वो अपने आप वो पनपने लगती है। इसलिए देखिए जगह जगह जो है आए दिन पीपल के पेड़ उग जाया करते हैं। आप जो है इसके साथ साथ बड़ का वृक्ष लगाइए, जिसे बरगद भी कहते हैं, उसका भी वृक्ष लगा सकते हैं। ये भी अपने घर के पश्चिम में, दक्षिण में, और अपने घर से दूर अगर लगा रहे हैं तो पूरब में भी लगा सकते हैं। लगाने को उत्तर पर भी इसे लगाया जा सकता है, क्योंकि बड़ के बरगद के वृक्ष पर जो है कुबेर का वास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुबेर धन के कारक माने जाते हैं, तो इस कुबेर देव का वास बरगद के वृक्ष पर होता है। अगर आप बरगद की वृक्ष को कहीं रोप रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, और यदि उस पर पानी डाल रहे हैं, अगर डेली आप नहीं भी उस वृक्ष पर पानी डाल पाए तो गुरुवार गुरुवार को डालें या शुक्रवार शुक्रवार को डालें, तो भी बहुत लाभप्रद होगा। और उस बरगद के वृक्ष पर एक बार ऐसे हाथ रख पकड़ करके उनको कुबेर जी का ध्यान करके अपने आर्थिक चीजों का, अपने आर्थिक विकास का, अपने प्रमोशन का, नौकरी का, अपने व्यापार का नाम लेते हुए अगर आप अपनी मनोकामना का ध्यान करेंगे तो आर्थिक चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी। उसी तरह जो पीपल के वृक्ष हैं, वृक्षारोपण करके जिनके कुंडली में, खासकर कुंडली में जिनके कालसर्प योग हो, पितृदोष हो, साथ ही साथ शनि के 7.5 हो, ढैया हो, ऐसे लोग पीपल का वृक्ष का रोपण करके और शनि देव का, पितरों का ध्यान करके उस पर जल चढ़ाएं और अपनी जो मनोकामना उसको ध्यान करें, तो उनको जो है उनके ग्रह की शांति होगी। क्योंकि कुंडली में कितने भी अच्छे अच्छे योग हों, अगर कुंडली में इस तरह के दोष आ जाते हैं, चूंकि दोष तो पिछले जन्म के माने जाते हैं, तो ये दोष होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जीवन बाधा बन जाता है, जीवन एक बाधा दौड़ बन जाती है, और कितना भी मेहनत करें वो मेहनत है और लाभ इतना प्राप्त होता है। अगर इससे आपको बचना है तो आप जो है ये पीपल का वृक्ष आज लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन लगाना वैसे बहुत शुभ माना जाता है, और आज सोमवती अमावस्या है, दर्श अमावस्या इसे कहते हैं, हरियाली अमावस्या कहते हैं, सावन का दिन है, सावन का सोमवार है, तो ये ज्यादा लाभप्रद हो जाता है। आज इसे कभी भी लगा सकते हैं। वैसे भी पीपल के वृक्ष के बारे में जानते हैं कि हमेशा ये 24 घंटा ही एक ऐसा वृक्ष है जो कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन ही ऐसा चीज है जिसे हम जीवित और स्वस्थ रहते हैं। तो आप जो है पीपल का वृक्ष लगा करके जल डालें और अपनी जो भी इस तरह की समस्याएं हैं उसका ध्यान करें, पितरों का ध्यान करें। आप देखेंगे कि जो जीवन में समस्याएं अभी तक बहुत विकराल रूप धारण करके चल रही थी, वो स्ने 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 कंट्रोल होने लगेगी। ये मेरा अनुभव, मैं खुद उसका प्रयोग करता हूं और इसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा। मैंने देखा इस चीज को, मैंने भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जो मेरे गुरु हैं उनका मार्गदर्शन मिला और आज मैं जीवन के एक मुकाम पर पहुंचा हूं मैं। उसी तरह आप भी करें, इसमें कोई खर्च नहीं है। इसमें एक चीज और अच्छा आप कर सकते हैं, पीपल पर जल चढ़ाने के दौरान तांबे का लोटा लें, उसमें जल में थोड़ा शहद मिला लें और काली तिल मिला लें। काली तिल मिलाने से शनि प्रसन्न होते हैं, जल में शहद मिलाने से हमारे कर्ज भी मुक्त होते हैं, सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं, और पीपल के वृक्ष पर माना जाता है कि देवी देवताओं का विवास होता है।
अगर उनको देवी देवताओं के रूप में अगर हम उनको पूजेंगे तो वहां देवी देवताओं का वास हो जाता है। अन्यथा बहुत सारे लोग तो कहते हैं देवी देव पीपल के वृक्ष पर भूत प्रेत का भी वास हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सच सच है कि जहां भगवान है वहां भूत भी है, लेकिन अगर भगवान को देखेंगे तो भगवान दिखेगा, अगर हम भूत को देखेंगे तो भूत भी दिखेगा। तो हम देवी देवताओं का ध्यान करके तांबे के लोटे में जल, जल में शहद, शहद में तिल, तिल मिलाकर जल चढ़ाएं, चढ़ा करके पीपल के वृक्ष को ऐसे पकड़ करके अपनी जो भी मनोकामना का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देवी देवता जो मृत मृत पूर्वज हैं उनका ध्यान करेंगे तो हमारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो कभी हमारा अनर्थ नहीं करते हैं, हम डरते हैं उनसे। डरना नहीं चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। आप मार्गदर्शन लीजिए उनसे, उनका आशीर्वाद लीजिए और इसके लिए उन्हें थोड़ा ध्यान करिए। हम मृत होने जो हो जाते हैं उनका दाह संस्कार के बाद हम भूल से जाते हैं, ऐसा नहीं, गलत है ये। उनके अगर फोटो को आप घर में लगा रहे हैं तो घर के दक्षिण दीवार पर लगाएं। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लोग पूरब की दीवार में लगा देते, उत्तर की दीवार में लगा देते, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो जिनकी आत्मा तृप्त हो चुकी है उनको दक्षिण की दीवार में उनको स्थान दे और उनका ध्यान करते हुए पीपल के जल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। और वो वृक्ष की आज स्थापना कहीं ना कहीं जरूर करें। किन्हीं कारणों से आज न कर पाए तो शनिवार को कर लें, अगले शनिवार जो आने वाली है उसमें कर लें, करें। लेकिन क्योंकि वृक्षारोपण करना अपने में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है। प्राकृतिक हमें बहुत कुछ दे रही है लेकिन हम प्राकृतिक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम पा रहे तो पेड़ों को काट दे रहे हैं, पा रहे तो जल का दोहन कर रहे हैं। आज पूरा विश्व चिंतित है कि जल धीरे धीरे पीने योग्य जल समाप्त हो रहा है। तो जल कैसे बढ़ेगा? हम बढ़ा तो सकते नहीं, समुद्र के पानी को मीठा कर सकते नहीं, क्योंकि पूरे धरती पर 70% जल है और वो समुद्र का जल है, खारा जल है। मीठा जल कितना है? 30% है, लेकिन हम उसका दोहन कर करके उसको समाप्त कर रहे हैं। तो जल कैसे बढ़ेगा? वो वृक्ष से बढ़ता है। वृक्ष में एक ऐसी शक्ति होती है कि वो वायुमंडल से, अंतरिक्ष से उनका एक अपना संरक्षण की सिस्टम है, उस माध्यम से जल को खींचती है और जल जमीन को देती है। हम सोचते हैं कि हम पानी जड़ में डाल रहे हैं तो हमारे कारण पेड़ पनप रहा, ऐसा नहीं है। वो एक कनेक्टिविटी जल देने का काम जरूर करते हैं हमें, लेकिन वो कनेक्टिविटी जल का वायुमंडल, अंतरिक्ष, ये हमारा जो आकाश मंडल उससे प्राप्त हो रहा है उसको, और उससे जमीन में जल के संरक्षण हो रहा है। जमीन हमारी जो है उर्वरक बन रही है, मजबूत बन रही है। तो हम जीवन में जरूर एक नियम बना लें, हम हर महीने एक वृक्षारोपण करें। कोई जरूरी नहीं कि अपने घर के नीचे करें, अपने घर पर ही करें, जहां पाए कर लें। आजकल तमाम वृक्ष, पीपल के वृक्ष आप खरीद के लाएंगे, बड़ के वृक्ष खरीद के लाएंगे, 10 रुपए के नर्सरी में मिल जाते हैं, आप लाएं और कहीं ना कहीं उसको स्थापित कर दें। आप देखें, आप 10 साल 20 साल के बाद जैसे हम अपने पुत्र को पाल पोस करके उसको देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, जब आप उस वृक्ष के नीचे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वो वृक्ष भी आपको कितना प्यार करता है। जैसे आप उस वृक्ष के नीचे खड़े होंगे, वृक्ष की पत्तियां अपने आप हिलने लगेंगे। ये उनका सांकेतिक है, मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा इसको है। आप भी करें, कोई खर्च नहीं है। एक रिक्शा चलाने से लेकर के अंबानी भी इस काम को कर सकता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका भी आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। अब यहाँ कोई पार्टीवाद इस पर आप लोग ना आए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो अच्छी बातें हैं मुझे लेनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए। अगर उनकी कुछ ऐसी विरोधाभास बातें हैं उसको छोड़ देनी चाहिए। तो वृक्षारोपण आज से नहीं, सदियों से बताई गई है। इसके साथ साथ ये सोमवती अमावस्या को अपने घर में एक शिवलिंग की स्थापना कोशिश करिए, कर लीजिए। अगर आज सावन का सोमवार भी है, सोमवती भी अगर आज किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हीं सावन के बीच में जरूर कर लें। खास करके उसमें पारे के शिवलिंग की स्थापना करें। जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, ये पारे का शिवलिंग है, ये पारे की शिवलिंग है। ये पारे की शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये पारे की शिवलिंग की घर में स्थापना बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। वो इसलिए, ऐसा शिव पुराण वर्णन है और मेरा खुद का भी साइंटिफिक इस पर अध्ययन है कि पारे की शिवलिंग एक लिक्विड फॉर्म में होती है।
लेकिन पारे की शिवलिंग, इसको पारे को जमा करके 16 संस्कारों से शोधित करके और बिना केमिकल के, जड़ी बूटियों से, तमाम इससे प्रक्रियाओं से गुजार करके इसको जमाया जाता है, उसकी शिवलिंग की निर्माण की जाती है। पारे की शिवलिंग और पारे के बारे में आज से 10,000 साल पहले शुक्राचार्य ऋषि जी ने इस पर बहुत अच्छा वर्णन दिया है। रस शास्त्र नाम के शास्त्र में पारे को जमाने की विधि बताई गई है। आज अमेरिका ऐसा शक्तिशाली देश, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसके पास भी पारा जमाने की विधि नहीं है, वो सिर्फ भारत में है। और शुक्राचार्य ऋषि ने आज से 10,000 साल पहले ये बात बता दी थी हमें। तो उस पारे के जमा करके जो 16 संस्कार शोधित है, ये शिवलिंग बनी है, जो हम लोग शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। तो वो शिवलिंग पर की स्थापना आप करें, कहीं आप अपने शहर में, किसी देश में आप अगर मेरी इस बात को सुन रहे हो तो वहां से प्राप्त कर ले। अगर किसी साथी को नहीं मिल पा रहा है तो हमारे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो हमारा कॉल सेंटर का नंबर है 88599044, इस पर कॉल करके मंगा भी सकते हैं। इसको बहुत ही लागत मूल्य पर शुद्ध रूप से इसको आपको भेजा जा सकता है कुरियर से। क्योंकि पारे का शिवलिंग घर में रखना इसलिए भी बहुत लाभप्रद माना जाता है, क्योंकि पारा में ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं जो कि जिस पिंड में रहती है, इसमें रेडियो एक्टिव पावर होती है, वो सारी नेगेटिव चीजों को अपने अंदर खींच लेती है। जैसे कि आप देखेंगे, इसको मैं ऐसा करता हूं, आप देख पा रहे हो तो देखिए मेरे हाथ को थोड़ा ये काला हो गया होगा ये, लेकिन ये काला नहीं हुआ, ये चमक रहा है। तो ये जैसे मैं अपने पास रखा हूं, तो मेरी सारी नेगेटिव चीजें, इस पिंड की, इस घर की सारी नेगेटिव चीजें अपने अंदर खींच लेगी ये, खींच करके और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। और ये जो काला आप देख रहे हैं, ये वही चीज है, ये खींच कर जमीन को दे देती है। तो अपने घर में रखने से आपकी जो भी घर की समस्या है, विवाद है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, टोना टोटका हो, बाधा परेशानी हो, भूत प्रेत हो, कुछ भी इस तरह की जो चीजें हम मानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और जो इन आंखों को दिखाई नहीं पड़ती, उसको ये देख लेती है और वो अपने आप ही खींच लेती है। जैसे चुंबक किसी लोहे को खींच लेता है, उस नेगेटिव चीजों को खींच लेता है, खींच कर जमीन को दे देता है। लेकिन पारे की शिवलिंग कभी काली नहीं होगी। इसकी खासियत ये है कि काली खुद नहीं होगी और हमारी सारी काली चीजें खींचकर अपने अंदर लेकर के जमीन को छोड़ देगी। तो घर में रखने से बहुत तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं, और सावन के दिन में इसको स्थापना करना तो अपने में एक बहुत चमत्कारिक है। साथ ही ये स्फटिक की शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये स्फटिक की शिवलिंग है। जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जो फैशन की दुनिया से जुड़े लोग हैं, जो शुक्र से रिलेटेड कार्य को कर रहे हैं, जिनके घर में बहुत ज्यादा तनाव है, झगड़ा विवाद आए दिन होता रहता है, जिनको आर्थिक समस्याएं बहुत बनी रहती हैं, इनकम हो रहा है लेकिन घर में पैसा नहीं रुक रहा है, तो उनके लिए भी ये स्फटिक की शिवलिंग बहुत फायदेमंद है। अब आप शायद ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्फटिक का रखे कि पारे का रखे, दोनों में बेहतर कौन है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर घर में विवाद, परेशानी, स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानी हो, या टोने टोटके, नजर बाधा को लेकर ज्यादा परेशानी हो, किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि के कारण घर में विवाद समस्याएं रहती हो, व्यापार में नुकसान हो रहा, तब वो पारे का रखे। अगर स्मूथ चल रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो स्फटिक का रखे। या कला क्षेत्र से जुड़े लोग, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोग, या आकर्षण की ज्यादा प्राप्ति के लिए कुछ चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी स्फटिक का शिवलिंग फायदेमंद होता है। वैसे तो शिवलिंग नर्मदेश्वर के भी आते हैं, काले पत्थर के भी आते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दूं कि काले पत्थर की शिवलिंग, नर्मदेश्वर की शिवलिंग घर में स्थापित न करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम गृहस्थ वाले हैं। गृहस्थ वालों को घर में काले पत्थर की शिवलिंग या नर्मदेश्वर की शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। या जिनके पास पहले से हो तो मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा, कुछ लोग का ये मानना होता है कि मेरे पूर्वजों का है, हो सकता है, अगर उनकी ज्यादा श्रद्धा भाव जुड़ी है तो मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन संभव हो सके तो घर में पारे का या स्फटिक का ही स्थापित करें।
और वो जो पुरानी शिवलिंग है उसको रखें, साथ साथ पारे के स्फटिक की अपनी आवश्यकता अनुकूल उस शिवलिंग रख के उनका आह्वान, जो पुराना पूजा कर रहे हैं उनसे आह्वान करके इसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा भी कोशिश करिए खुद करें, करके उनका आह्वान इस नए शिवलिंग पर करके उनको किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को उनको दान कर दे, वो उसकी पूजा करते रहें और आप घर में इनकी पूजा करें। आप ये मत समझिएगा कि ये बिजनेस की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें हैं, ये बिजनेस की बातें नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि हम सबको अवेयर करें। जो कहीं कोई त्रुटि हो हमारे जीवन में, पूजा में, कार्य में, या हमारे किसी कार्य से हमारे देवी देवता असंतुष्ट हो रहे हो, तो उनको ये लाभ मिले और उनकी समस्या दूर हो। जब आप पुराने शिवलिंग को किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे और इस नए की स्थापना करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लाभ आपको जिस गति से मिल रहा था, उसी गति आप देखेंगे कम से कम 20 गुना 50 गुना बढ़ जाएगी। लाभ 20 गुना 50 गुना बढ़ जाएगी। तब आप मेरी बात को मान लीजिएगा। इस शिवलिंग पर घर में स्थापित करके थोड़ा डेली दूध में शहद, गंगा जल, तुलसी मिला करके डेली जो है उस पर चढ़ाएं, आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद ये 3 उंगली से आप खुद के ऊपर जल छिड़के, उस 3 उंगली से घर पर सब कॉर्नर कॉर्नर में छिड़क करके उस शिवलिंग के जल को या दूध को अपने मुंह में थोड़ा सा डाल करके वापस उस पारे की शिवलिंग से उस दूध जल को हटाकर किसी पेड़ पौधे में डाल दें। क्योंकि पारा एक लिक्विड फॉर्म का से बनता है और उसको जमाया जाता है, तो ज्यादा देर तक दूध जल को हम शिवलिंग पर रखेंगे तो शिवलिंग जो है उसमें छेद से हो जाए, खराब तो नहीं होगी लेकिन छेद से हो जाती है। तो जो भी मेरे लोग मुझसे लेते हैं तो मैं उनको ये मार्गदर्शन जरूर कर देता हूँ। फिर आप देखेंगे कि घर में कोई भी तरह का नेगेटिव चीजें होंगी अपने आप बाहर निकलने लगेंगी। इसके लिए आपको किसी तांत्रिक, मांत्रिक, किसी ओझा वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ईश्वर ने सारी चीजें हमारे हाथ में दी हैं। तो आप इस पर जल, दूध, तुलसी जो मैंने बताया, शहद मिक्स करके चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद अगर घर में ज्यादा बीमारी परेशानी है तो एक रुद्राक्ष के माले पर महामृत्युंजय का तांत्रिक वैदिक मंत्र है, ओम ह्रोम जुम सह, ओम ह्रोम जुम सह, ओम ह्रोम जुम सह। ये तांत्रिक और वैदिक महामृत्युंजय का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें। कोशिश करें कि रुद्राक्ष की माला आपके हाथ में हो और रुद्राक्ष की माला पर जाप करने से उसका और ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। 108 दाना होती है, 108 दाने का जाप करें। आप देखेंगे कि जो घर में कमाई का आधा पैसा दवा दारू में चला जाता है, फिर भी घर में परेशानियां बनी रहती हैं, कर्ज बने रहते हैं, तो घर में वहां शांति आ जाएगी। दवा के बावजूद जो हमारी माताएं बहनें हर वक्त अस्वस्थ रहती हैं, वो भी ठीक होने लगेंगी। और आप देखेंगे कि बिना दवा के घर में स्वस्थता आने लगेगी, खुशहाली आने लगेगी। ये पारे की शिवलिंग से और स्फटिक की शिवलिंग से लाभ आपको मिलना शुरू होगा। वैसे तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग बहुत सारे शिवलिंग हमारे शिव पुराण में वर्णन है और सब हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं। जो हमारे साथी विशेष कार्यों के लिए, विशेष चीजों के लिए जानकारी चाहते हो, मुझसे संपर्क करके वो जानकारी ले सकते हैं। जिनको कुंडली दिखा करके पूजा करना चाहते हो, जाप करना चाहते हो, वो भी मार्गदर्शन लेकर के वो कार्य कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। जिनके पास कुंडली ना हो, ईश्वर ने मुझे एक क्षमता दी है हस्तरेखा देखने की, फेस रीडिंग की, वाणी रीडिंग की। हम वाणी आवाज से भी कुंडली बनाने की क्षमता ईश्वर ने मुझे प्रदत्त की है, वो भी मैं आपके बीच में शेयर आगे करूंगा। मैं हस्तरेखा से आप देख रहे हैं, भगवान ने एक बच्चे को जन्म देते ही जब वो बोलता भी नहीं है तो ये रेखाओं लेकर पैदा होता है। वो इसमें कहीं कोई ABCD क ख ग घ नहीं लिखा है, लेकिन ये दिव्य दृष्टि ईश्वर ने दिया। ये पूर्व जन्म माता पिता गुरु का आशीर्वाद है। तो ऐसे जो साथी जिनके पास कुंडली ना हो, जिनका डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ना हो, हस्तरेखा से भी अपने भविष्य का विवेचना करा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से जो लोग चाहते हो
उस विषय में भी मुझे सक्रिय क्षमता दी है। साथी जो साथी वास्तु से ये प्रॉब्लम से ग्रसित हो, वो भी अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं और घर की वास्तु को सही कर सकते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम को यही चाहता हूँ, कोई मार्गदर्शन हो तो आप मुझे जरूर दें। अपनी बातें आप लिख सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है shivrudrakshanup@gmail.com। SHIV शिव RUDRAKSH रुद्राक्ष ANOOP अनूप shivrudrakshanup@gmail.com। इस पर आप अपनी बातें कह सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी समस्याएं कह सकते हैं। साथ ही वाराणसी में मेरी संस्थान है। वाराणसी में IP मॉल सिगरा के सामने शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र करके मेरी संस्था है। आप वहां जाकर के भी प्राइवेट कंसल्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। मुंबई में लोखंडवाला में हमारा हेड ब्रांच है, वाराणसी में सिगरा हमारा हेड ब्रांच है। इसके अलावा कई ब्रांच हमारे और हैं। इसके अलावा अब्रॉड में भी मेरे कुछ देशों में हमारे ब्रांच हैं, मॉरिशस में, सिंगापुर में, बैंकॉक में, त्रिनिडाद में, टोबैगो में, फिजी में, इस तरह से कुछ और कंट्रियों में है। मैं आगे कार्यक्रम में उसके बारे में मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। जो हमारे भारत के बाहर के लोग इस कार्यक्रम देश सुन रहे हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को ही विराम देने के पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। 19 कोविड जो कि कोरोना नामक महामारी से के रूप में जाना गया, इससे घबराए ना, डरन है, सुरक्षा का पालन करें। अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा करके, मैं खुद ये देखिए मास्क लगा के चलता हूं। चूंकि कार्यक्रम में मैं अकेला हूं इसलिए नहीं लगाया हूं, क्षमा करिएगा। लेकिन आप जब भी घर से बाहर निकलें तो जरूर मास्क लगा कर रखें, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा हम जो बोलते हैं, हमारे जुबान से जो सूक्ष्म कण निकलते हैं उससे फैलती है। ये बीमारी किन्हीं और कारणों से नहीं फैलती। तो मास्क लगा के निकले, ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूरी बना के रखें, कोशिश करें घर से कम निकलें, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल कार्य करने की कोशिश करें, पैसों का आदान प्रदान डिजिटल करने की कोशिश करें, और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करें। जय हिंद, ओम नमः शिवाय।